ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में एक तो सभी बच्चों का माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, माइक और कैमरा दोनों क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उसके बाद आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं या डाउट होते हैं तो वो आप कहाँ पर करेंगे, मैसेज में कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बोले जाते हैं कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना होता है उनका। उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं रिवीजन पर कि क्या रिवाइज हम करेंगे। कि बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है सिंपल कि जिसमें चर आ जाएगा, है ना, जिसमें भी चर आ जाएगा उसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूं कि 3x+1, है ना, 3x+1, तो ये क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है। इसको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कि समान पद क्या होंगे और असमान पद क्या होंगे। तो समान पद के लिए मैंने क्या बताया आपको कि समान पद क्या होते हैं, समान पद जिसमें चर तथा चर की घात, चर की घात समान है। में समझ में नहीं क्या नहीं समझ में आया बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ना कि समान आपकी पद जो वॉइस आपने नहीं अभी आ बताया रही। कि चर चर की घात, ये मुझे नहीं आ रहा है। समान पद में चर का मतलब समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल होता है। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं इसको। सर ठीक है, जो भी हमारे पास बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल तो पता है ना आपको, चर क्या होते हैं, क्या है इसमें वेरिएबल, यस क्या है सर। इसमें चर। सर तो एक्स। उसी की बात कर रहे हैं कि चर तथा चर की घात, एक्स तथा एक्स की घात समान है तो उन्हें समान पद बोलते हैं। बताइए समझ में आया अभी? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 4x⁻², यहाँ पर मैंने लिखा -8x⁻²। तो यहाँ आपको दिख रहा है दोनों के जो चर दिए हुए हैं, क्या दोनों के चर समान हैं? यस सर। दोनों में जो चर यानी कि वेरिएबल दिए हुए हैं, दोनों का वेरिएबल x ही तो है, और दोनों का वेरिएबल x है तो दोनों का समान है। उसके बाद दोनों की घात देखना है। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो दोनों की घात क्या है बेटा, समान है। यहाँ पर दोनों की घात कैसी दी हुई है, समान दी हुई है। तो अगर ऐसा होता है कि चर भी समान आ जाए और घात भी समान आ जाए तो उसी को बोला जाता है समान पद, उसी को समान पद बोलते हैं। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस। किसी भी बच्चे का कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 3x⁻² -4x। तो इसमें बताना है कि समान पद कौन कौन से होंगे, समान पद बताना है आपको। 4x2 3x2। यस, तो ये होगा मेरे पास क्या, -4x⁻² और 3x⁻²। ये समान पद होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में चर समान है और उनकी घात भी समान है। अगर हम असमान पद की बात करते हैं कि असमान पद हमारे पास आ जाए, -4x।
तो माइनस के 4x की घात 2 और माइनस के 4x मैंने लिख दिया, और मैं लिख सकता हूँ 3x की घात 2 और माइनस के 4x, है ना। एक बार तो मैंने इसको इसके साथ लिखा और एक बार इसको इसके साथ लिखा, तो दोनों के दोनों क्या है बेटा, असमान पद है। असमान पद के लिए बस आपको इतना चेक करना है कि उसमें या तो वेरिएबल या घात अलग अलग होगी, जैसे 3x और माइनस के 4y, तो यहाँ तो बेटा चर ही अलग अलग हैं, चर ही दोनों के क्या है, असमान है। और अगर ये असमान है तो यहीं पर हम बोल देंगे कि ये असमान पद है, असमान पद है, ठीक है। समान पद के लिए बस आपको क्या चेक करना है, चर और चर की घात। क्या चेक करेंगे बेटा? सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। तो जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो एक काम करेंगे, आप रीजॉइन कर लेंगे क्लास को और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, ठीक है, मेरी आवाज आने लगेगी आपको। चलिए, आपको समान पद के लिए क्या चेक करना है? समान पद के लिए आप चेक करेंगे चर और चर की घात। अगर दोनों समान है तो ही वो समान पद होंगे, है ना। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा 8 माइनस के 8x और यहाँ पर लिखा माइनस के 9x, तो हमें नंबर तो देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, चर देखना है, यानी x देखना है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में समान है। घात की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है, तो घात भी समान है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, समान पद बोलते हैं। ये समान पद है। बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, और अभी सभी बच्चे ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो यहाँ बस ऑप्शन में देखना है आपको, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन चारों में कौन असमान पद है, जो भी असमान पद होगा उस पर ही टिक करना है आपको। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर अभी पोल आया नहीं है। अभी पोल आ गया होगा बेटा आपके पास। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो भी असमान पद आपको नजर आ रहे हैं उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए बच्चों का, ठीक है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा ए। तो ये वो है जो कि हमारे पास क्या है, असमान पद है। आपको बताना था कि असमान पद कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ
चर तो बेटा समान है दोनों का, दोनों में चर तो बेटा समान आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो वो असमान है। तो इसलिए ये क्या होगा, असमान पद होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे असमान पद। वो बच्चे बताएंगे बेटा, 8 से 9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समझ में नहीं आया आपको कि आपका उत्तर गलत आ रहा है? यहाँ तो आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, सोल्व भी नहीं करना है, बस देखना है और आंसर लगाना है। यहाँ एक जैसा तो आप बता ही सकते हैं ना कि ये 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, तो एक जैसे हैं दोनों, इतना तो आप बता ही सकते हैं ना कि यहाँ पर मैंने एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने एक्स वाई लिख दिया, तो दोनों एक जैसे हैं। जहां पर एक जैसा होगा तो वो समान पद होंगे। बस आपको चर देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है आपको। यहां पर अगर बात करेंगे, यहां पर भी ए दिया हुआ है, यहां पर भी ए दिया है, एक जैसा दिया हुआ है, समान पद है। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए एक जैसा दिया हुआ है, समान पद है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ये भी एक जैसा दिया हुआ है, समान पद है। तो ये तीनों समान पद है, ये बचा मेरे पास जो कि एक असमान पद है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को? जिन बच्चों ने ये उत्तर हाँ, गलत सर। किया था, 8-9 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने उत्तर किया था ये गलत, उनको समझ में आया है ये अभी? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा पद के गुणनखंड। पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ठीक है, पद के गुणनखंड की बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो यहां पर हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और ध्यान देंगे सभी बच्चे कि है ना, इस टॉपिक को करने के बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो सभी बच्चों के आंसर भी है ना सही आने चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, समझ में ना आए टॉपिक, तो आप है ना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये। और बीजीय व्यंजक को, पदों को कैसे अलग करते हैं, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये 2 पदों में डिवाइड हो जाएगा। एक पद तो हो जाएगा 5xy और दूसरा पद हो जाएगा 6। एक पद हो गया बेटा 5xy, दूसरा पद हो गया 6। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। ये एक पद ये आया है मेरे पास, है ना, ये पहला पद है, ये फर्स्ट पद और ये सेकंड पद। ठीक है, तो पहले पद की हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। देखो 5 5 के ही पहाड़े में आता है, तो 5 ही लिखा मैंने। x बेटा, x अकेला है तो x को x लिखा, y अकेला है तो y को y लिखा। 6 बेटा 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है ना, या फिर आप इसको ऐसे एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 तिया 6, एक आ गया, तो 2 और 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। क्या ये समझ में आया है गुणनखंड? यस सर। तो 5xy का अगर मैं अलग से गुणनखंड लिखता हूं, तो 5xy का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 5xy का गुणनखंड आ जाएगा 5, x, y। और 6 का अगर मैं गुणनखंड लिखता हूं, तो 6 का गुणनखंड आ जाएगा 2, 3। ठीक है, 2, 3। चलिए आगे आ जाएंगे। अब इसको आगे समझने से पहले 1-2 एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा माइनस के 7 x की घात 2 y की घात 3। इसका गुणनखंड लिखना है बेटा आपको, गुणनखंड लिखना है इसका। तो गुणनखंड लिखेंगे, पहले नंबर का लिखेंगे, -7। तो बेटा -7 तो 7 के पहाड़े में ही आता है ना। x की घात 2 लिखा हुआ है तो x को 2 बार लिख दीजिए, y की घात 3 लिखा हुआ है तो y को 3 बार लिख दीजिए। तो ये हो गया बेटा इसका गुणनखंड। बताइए, गुणनखंड समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। मैंने लिखा 7y, बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। 7y का गुणनखंड, सात वाई का गुणनखंड बताएंगे सभी चैट बॉक्स में।
सभी बच्चों को बताना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, शाबाश। अभी तक सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। गुड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो गुणनखंड इसका यहाँ पर हो जाएगा कि 7 तो 7 के ही पहाड़े में आता है और y ऐसे, तो 7 कोमा y, ठीक है, 7 कोमा y आ गया। अब यहाँ पर दो चीज आपको समझना है, एक तो होता है गुणनखंड, ठीक है। चलिए गुणनखंड पहले हम इसको देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखिए। तो यहाँ पर प्रत्येक पद का लिखना है। कितने पद है टोटल, 1 2 3 4, 4 पद हैं। एक है 18z(x), दूसरा है 5y की घात 2, तीसरा है माइनस के xyz और चौथा है 21। तो 18 का बेटा होता है 2। 18 किस किस के पहाड़े में आता है, यहां पर भी अगर हम देखें कि 2 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 या 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1, है ना। तो 2 और 3 तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के में आता है, 9 के में आता है, 18 के में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर z दिया हुआ है तो z आ जाएगा, x दिया है तो x आ जाएगा। 5 तो बेटा 5 के पहाड़े में ही आता है, y की घात 2 है तो y को 2 बार लिख दिया। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस का 1 और x y और z। यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ये 3 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है और 21 के पहाड़े में आता है। तो ये इनके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी का? सर एक किसी भी बार दोबारा समझा दीजिए। कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? सर क्वेश्चन में नहीं आया मैं कुछ भी समझ। बेटा क्वेश्चन में सिंपल ये बोला गया है कि ये जो आपको बीजीय व्यंजक दिया है, इनके सभी जो पद हैं, ये भी एक पद है, एक पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। इन सभी पदों के गुणनखंड करने हैं आपको। पद यहाँ पर लिख दीजिए और उनके गुणनखंड कर दीजिए। पद यहाँ पर आपने लिखा 18z(x), ये समझ में आया इतना? अभी यस सर। इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अब इसका गुणनखंड लिख दीजिए। गुणनखंड क्या होगा इसका, 18 किस किस के पहाड़े में आता है वो लिखना है यहाँ पर आपको। 2 के पहाड़े में आता 2 है, 9 3 के में पहाड़े में 6 आता के में। है ना, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है। तो मैंने लिखा 2 3 6 9 18 और ये जड़ दिया हुआ है तो जड़ ऐसे ही आ जाएगा और x आ जाएगा। अब दूसरा पद लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा पद है 5y की घात 2, 5y की घात 2। तो 5 तो 5 के ही पहाड़े में आता है ना, और y की घात 2 है तो y को 2 बार लिख दीजिए कोमा लगा के। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस यस सर। अगर डाउट हो तो बेटा पूछ Yes. लेना अनम्यूट करके, अगर जहां पर भी डाउट आता है। माइनस के xyz दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर -1 लगा दिया मैंने, ठीक है। और x ऐसे ही लिखा, y को ऐसे ही लिखा और z को ऐसे ही। उसके बाद 21 का क्या होगा सर यस ये -1 कैसे आया यहाँ पे? बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर माइनस के x, जहां पर कोई नंबर नहीं होता, इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो उसके आगे 1 होता है। मैंने लिखा 5 लिखा मैंने, या फिर मैं लिखूं 1 गुणा 5, 1 गुणा 5, तो बेटा 5 ही तो होगा ये। मैंने लिखा x लिखा, या फिर मैं लिखूं 1 गुणा x, तो ये x ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो इसलिए -1 लिखा। आया समझ में अभी? यस सर। चलिए तो Yes sir. 21 की बात करेंगे तो 21 में यहाँ पर 3 आएगा, 7 आएगा और 21 आएगा। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? Yes sir. यस चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन, दिया है 5x का गुणनखंड कीजिए। 5x का गुणनखंड करना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है सभी बच्चों का। इसी तरीके से सभी बच्चे है ना आंसर करते रहेंगे आप। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 5 सर 4 स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा रिजॉइन कर लेंगे क्लास जल्दी से। 3 2 1। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5x के गुणनखंड करने हैं ना आपको। सर तो 5x के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 5 का तो बेटा 5 ही आ जाएगा, है ना। 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 5 और x का भी x ही आ जाएगा, यानी 5, x। तो 5, x तो बेटा सी में आ रहा है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही था। अभी एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि माइनस के साथ पी की घात 2 का गुणनखंड बताइए। माइनस के साथ पी की घात 2 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड बताना है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, उसमें पोल सेक्शन में। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के आंसर सही। सब बात वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सभी बच्चों का आंसर सही, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, 100% रहा है आपकी बार रिजल्ट। इस सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास में आपको एक्टिव रहना है सबको, और सभी ऐसे ही अपना ना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे -7 को तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, और पी की घात 2 का मतलब क्या होगा, पी को 2 बार लिखना, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अभी एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसमें भी आपका है ना सभी का 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं इसमें, कि दो चीजें होती है, एक तो होता है गुणनखंड और एक होता है गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अगर मैंने बोला आपको कि
एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर कि 5x की घात 2 y की घात 3 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड क्या होगा बेटा इसका कि 5 x x y y है ना। 5 ऐसे ही आ जाएगा, x की घात 2 है तो 2 बार आएगा, y की घात 3 है तो 3 बार आएगा। अब इसी का अगर मेरे को गुणनफल निकालना है तो बस आपको क्या कर देना है, गुणनखंड निकालने के बाद बस कॉमा हटा देना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है। कॉमा को हटा देना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है। बताइए समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस सर। जैसे मैं बोलता हूं 3 a की घात 2 b c की घात 3 है ना, ये मैंने बोला। इसका आपको गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल। तो गुणनफल के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसका गुणनखंड निकाला। गुणनखंड क्या होगा कि -3 a b c ये होगा। अब इसके गुणनफल की अगर हम बात करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, -3 गुणा a गुणा b गुणा c। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस। चलिए तो अभी Yes, हम sir. एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं एक नए टॉपिक। तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। आपकी बार गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। किसको? -3 m की घात 2 n और l को। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर कर देना है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। गुणनखंड के रूप में सर। क्या हुआ बेटा? इसे गुणनफल के रूप में सर, गुणनखंड के। तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिखना है बेटा। अभी बताया ना मैंने गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। यस सर। और ऑप्शन में तो आपको गुणनफल ही दिया गया है तो आपको गुणनफल के रूप में ही तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। क्या करना है बेटा, इसका गुणनफल निकालना है आपको। तो मैंने कहा था पहले आप इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। या तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, -3 m n और l। अब सब में आप क्या करेंगे, गुणनफल के लिए गुणनफल निकालना है आपको तो गुणा लगा दीजिए। बस कोमा को हटा देंगे, गुणा लगा देंगे। बताइए समझ में आया? यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है इसका, तो बी ऑप्शन सही। चलिए तो अगर समझ में आ गया है तो बेटा हम नए टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का नया टॉपिक है संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक की बात करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है ना, किसी पद को, मैंने कहा ये पद है मेरे पास, इसको बोला इसके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसका गुणनफल रूप क्या होगा,
इसका गुणनफल होगा 5 गुणा x, 5 गुणा x। है ना, 5 गुणा x। फिर आगे बोला कि गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, लिख दिया हमने गुणनफल के रूप में। तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। अब इसमें बताइए कि संख्यात्मक गुणनखंड क्या है। ये तो है बेटा संख्यात्मक गुणनखंड, संख्यात्मक गुणनखंड, और इसी को हम बोलेंगे क्या, संख्यात्मक गुणांक। जो भी संख्यात्मक गुणनखंड होगा उसी को बोला जाएगा संख्यात्मक गुणांक। बताइए क्या समझ में आया है? यही होगा बेटा गुणांक। फिर से समझ लेंगे। यहां पर सिंपल इतना बोला गया कि अगर कोई भी आपके पास पद दिया होगा, ठीक है, तो उसका गुणनखंड कर दीजिए। 7 गुणा y होगा, तो जो भी नंबर है उसके आगे वही नंबर होगा संख्यात्मक गुणांक। बताइए आया समझ में अभी? यस सर। मतलब चर के आगे जो भी नंबर दिया होगा वही होगा, बस इतना ध्यान रखना है। जो आपसे पूछा जाए उसी का गुणांक आप बताएंगे। जैसे मैंने कहा 3x की घात 2 माइनस के 2x और प्लस के 4। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो बताइए क्या होगा संख्यात्मक गुणांक? 3। 3। बस उसके आगे का नंबर देख लेना है, तो 3 है तो 3 ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं x का संख्यात्मक गुणांक, हाँ x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर x कहां पर है। यहाँ पर x कहां पर है बेटा, 1 मिनट सुनेंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर x कहां पर है वो देखना है। ये तो बेटा x की घात 2 है, ये x नहीं है, ये क्या है, x की घात 2। इसका हमने संख्यात्मक गुणांक पहले ही निकाल लिया है। अब हम x की बात कर रहे हैं तो x है यहाँ पर, तो इसके आगे जो भी नंबर है, इसके आगे है बेटा 2, लेकिन माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही लेना पड़ेगा हमें, विद चिन्ह लेना है जो भी चिन्ह दिया हो, ठीक है। तो माइनस का 2 होगा इसका संख्यात्मक गुणांक। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस। एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा माइनस के 5x की घात 2 माइनस ये प्लस ये x माइनस के 4। तो अभी बनाना है x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक। सर 5। सर -5 5 तो नहीं होगा बेटा, सर -5 माइनस के 5। वेरी गुड। क्या होगा? माइनस के 5। -5। अगर मैं पूछता हूँ x का गुणांक, 1 सर 1 वेरी गुड, बिल्कुल एक ही होगा, क्योंकि जहां पर कोई नंबर नहीं दिया जाता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके आगे कुछ नंबर नहीं दिया है तो इसके आगे क्या है, 1 है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 1 होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सभी बच्चों को आ गया समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन आप बताएंगे। यहां पर मैंने लिखा ये कि y की घात 2 का गुणांक बताइए। -1 बताइए संख्यात्मक गुणांक। वेरी गुड, क्या होगा? -2। तो माइनस के 1, -1। y का गुणांक बताइए। -3। माइनस के 3। वेरी गुड। अभी बताना है x का गुणांक। -1 माइनस का 1। शाबाश, तो ये होगा माइनस का 1। तो ऐसे बेटा आपको क्या करना है, संख्यात्मक गुणांक को निकालना है। चलिए आगे आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बताना है, बताइए y का संख्यात्मक गुणांक। 3 सर। तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आया हमारे पास यहाँ पर y का संख्यात्मक गुणांक। अब बेटा यहाँ पर सारांश दिया हुआ है, समरी दी हुई है कि जो भी हमने पढ़ा है वो बीजीय व्यंजक में हम कैसे कैसे बता सकते हैं। जैसे 5y - 3 लिखा हुआ है तो ये एक बीजीय व्यंजक है, बीज गणितीय व्यंजक है ये, क्योंकि यहाँ पर चर आ रहा है y, और इस बीजीय व्यंजक को हम पदों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा पद,
कितने पद है, एक तो है 5y और एक है 3। इस y को बोला जाता है चर, 3 को बोला जाता है अचर, और y के आगे जो भी नंबर है उसको बोला जाता है संख्यात्मक गुणांक। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? क्या ये डायग्राम समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा एक दो। बार फिर से समझ लेंगे। मैंने लिखा 7y माइनस के 4, है ना? तो ये मेरे को आप बताइए, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं है? यस है। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। सर कैसे? बेटा कैसे? स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि अगर चर आ जाता है, जहां पर भी चर आ जाएगा तो वो एक बीजीय व्यंजक होगा। क्या चर है इसमें? चर मतलब वेरिएबल। क्या वेरिएबल है इसमें? हाँ और तो वेरिएबल यहाँ पर क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। सर हाँ आवाज कट क्या आ रही है आपकी? बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। बताइए बेटा, चर यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि y एक चर है। बेटा जिस बच्चे का डाउट था वो बताएंगे। क्या आपको समझ में आया ये बीजीय व्यंजक क्यों है? यस सर, क्योंकि इसमें वाई चर है। समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर आपकी आवाज कट रही थी ना, तो इसलिए समझ में नहीं आया जो भी आपने बताया है। तो बीजीय व्यंजक तो समझ में आता है ना आपको क्या होता है बीजीय व्यंजक? ये तो लास्ट क्लास का है, आज का नहीं है। चलिए देखेंगे। सर तो यहाँ पर चर, चर का मतलब होता है इंग्लिश में वेरिएबल। जिसको हिंदी में नहीं पता वो इंग्लिश में जान लीजिए। बेटा बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? यस सर। तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे है ना एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। चलिए यहाँ पर चर की बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट हो गए उससे ही हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। जिसमें भी इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएगा वो क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, अब ये एक बीजीय व्यंजक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? पदों में इसको डिवाइड कर देना कि इसमें कितने पद होंगे। बताइए पदों में कैसे भाग करते हैं हम? अगर बीच में प्लस या माइनस है तो वो पदों को अलग कर देता है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा माइनस है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो पद होंगे, एक तो 7 होगा, एक होगा 4। एक 7y होगा, एक होगा 4। एक 7y और एक 4। ये क्या है बेटा? पद है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए यहाँ पर y जो है इसको बोला जाता है चर। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसको बोला जाता है अचर। ये अचर है। और y के आगे जो भी नंबर है उसको बोला जाता है संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। अभी भी किसी बच्चे का डाउट है क्या कोई? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी सर बच्चे एक बार का? सबसे नीचे करते हैं। एक बार फिर से समझाऊं? एक बार फिर से समझाना है क्या हर्षिता? नहीं सर, नीचे कर। अच्छा नीचे करूं? नीचे कर दे तो। चलिए लो, यहां तक करना है या फिर और नीचे करना है? सर फर्स्ट पेज जहाँ पे संख्यात्मक गुणांक का है। ठीक है, ये सारांश है एक। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यही दिखाना था क्या? सर दोबारा समझा दीजिए एक बार, पहले आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी साफ साफ। ठीक है बेटा, फिर से समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे। अच्छा, इसको फिर से समझने से पहले आपको चर पता है क्या होते हैं? चर और अचर क्या होते हैं? यस बताइए सर। क्या होते हैं चर? चर क्या होते हैं बेटा बताइए? जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है, हाँ इंग्लिश में लेकिन जो वेरिएबल ही बोलते हैं इंग्लिश में। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है।
अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन होते क्या है अचर? अल्फाबेट चर होते हैं सर। चर का मान नहीं बदलता, जैसे 2 3 4, और चर को दर्शाने के लिए अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, चर का मान है ना निरंतर बदलता रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वहां पर हम क्या बोलते हैं, वो चर है। अचर क्या होता है, जिनका मान नहीं बदलता, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, नंबर आते हैं। ये सारे नंबर नहीं बदलते हैं, तो इसलिए ये अचर है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर आ जाएगा वो बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ पर वाई आ गया है, तो इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक है। जहां पर भी प्लस या माइनस आ जाता है वो पदों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर माइनस आ गया है तो वो दो पदों को अलग अलग कर दिया। एक तो पद होगा बेटा 7y, ये पूरा 7y होगा पद, और एक होगा 4, तो ये दो पद है यहाँ पर। अब इस y को बोला जाता है चर। देखो अभी बोला चर, ये जो 4 है ये बेटा अचर है, जिसका मान नहीं बदलता है, और y के आगे जो भी नंबर है उसको बोला जाता है संख्यात्मक गुणांक। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर अभी भी डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लीजिए। अभी भी डाउट है क्या किसी का? बेटा रीजॉइन करेंगे, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक बताना है किसका, y का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। संख्यात्मक गुणांक बताना है, और संख्यात्मक का मतलब तो हिंदी में ही समझ में आ रहा है ना, संख्यात्मक यानी कि बस संख्या होगी, वो वहां पर चर नहीं आएगा, संख्या आएगी बस। अगर आपको चर और अचर पता है तो आप डायरेक्ट इसको आंसर लगा सकते हैं। अगर चर और अचर में ही अभी तक कंफ्यूजन है तो आंसर बेटा गलत होगा। अभी मैंने बताया था वापस से, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। संख्यात्मक का मतलब होगा अचर, संख्यात्मक का मतलब होगा बस नंबर आएगा आपके पास और कुछ नहीं आएगा उसके साथ। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करना। बेटा काफी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते, ऐसा नहीं करना है बेटा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है उनके आंसर आपको करने होते हैं, ठीक है। अगर जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपका अच्छा होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप आराम से आसानी से उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां बात करेंगे हम किसकी, कि यहां पर इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो -5y -7, तो y का संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो इसके आगे जो भी नंबर है वो होगा इसका संख्यात्मक गुणांक। अभी 4-5 बार हमने इस क्वेश्चन को किया है पीछे,
तो इसके आगे -5 दिया हुआ है तो -5 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है। आप पता नहीं ये ए क्यों लगा रहे हैं 4-5 बच्चे। बेटा अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वो जो आपने संख्यात्मक गुणांक की आपने डेफिनेशन लिखवाई थी, एक बार वो वाला पन्ना लास्ट में ओपन कर दोगे? हाँ लास्ट में बेटा, क्लास लास्ट में कर देगा, है ना। चलिए आगे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। माइनस के जेड प्लस के 3y की घात 2, तो y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताना है। y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताना है और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, सब बात, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे अपना, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1, ठीक है। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। आगे आ जाएंगे बेटा, देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है इसका, है ना, कि -z+3y की घात 2। तो y की घात 2 तो बेटा यहाँ पर है ना, यहाँ पर है y की घात 2, तो इसके आगे जो भी नंबर है 3 है इसके आगे, तो 3 होगा इसका क्या गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 3 होगा। तो 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर मेरे पास चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। सर मेरे पास फोन नहीं आ रहा। अभी पोल आ गया होगा बेटा सबके पास। अगर पोल नहीं आया है, नहीं आया है पोल, तो आप चैट सेक्शन में आंसर करें, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे अगर पोल नहीं आ रहा है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर यस, जो ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं नंबरों के, सर ये किस चीज के है? ग्रुप पर फोटो, ये होमवर्क के फोटो डाल रहे हैं बेटा,
मैं एक लिंक भेजता हूँ ना आपके होमवर्क का, तो वो होमवर्क करते हैं और होमवर्क करने के बाद जो उनका रिजल्ट आता है लास्ट में, ये उनके फोटो आ रहे हैं। यस सर। हाँ बेटा, अभी मैं बस 10 मिनट के बाद जैसी क्लास ओवर होगी तो 10 मिनट के बाद मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा, तो आज ही आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना और सेंड कर देना। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जिस भी बच्चों को होमवर्क ओपन करना नहीं आता है वो बच्चे ध्यान दें कि आपको एक लिंक भेजा जाता है ग्रुप पर। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलकर आएगा और उसमें आपको अपना SRN नंबर डालना होता है। एक बार डालने से अगर वो गलत बताता है तो दोबारा से डालना है अपना SRN नंबर, और SRN नंबर डालने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें लेट्स गो लिखा होगा, टेस्ट लिखा होगा, है ना, होमवर्क लिखा होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और उनके आंसर को टिक करना है जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं। कब आएगी वो लिंक? ओके सर। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजूंगा 10 मिनट के बाद। क्लास के 10 मिनट के बाद आपके पास होमवर्क का लिंक आ जाएगा। ओके सर। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले काम होगा आपका कि y की घात 3 का गुणांक निकालना है ना। तो y की घात 3 देखेंगे कि कहां पर है y की घात 3। y की घात 3 है कहां पर, वो आपको देखना है पहले। तो आपने देखा कि यहाँ पर है y की घात 3 ये रहा, और इसके आगे तो कोई नंबर नहीं दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है बस, माइनस y की घात 3 ऐसे दिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि इसके आगे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो उसके आगे 1 होता है, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो -A आंसर होगा, -A आंसर होगा। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस यस। तो -1 आंसर आ रहा है, -1 का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आज अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। क्या दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंड वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना होता क्या है, किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। तो मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो पता है ना आपको कि चर क्या है, क्या है बेटा यहाँ पर चर? x। तो यहाँ पर x का कोई मान दिया होगा, उस x के मान को हम व्यंजक में रखेंगे, इस बीजीय व्यंजक में रखेंगे। यानी x बराबर 4 व्यंजक x + 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पर रख दीजिए आप 4। तो 4 + 3, 4 + 3 कितना होगा बेटा? 7 आ जाएगा। ये आंसर होगा। बताइए, क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से देख लेंगे बेटा। मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक व्यंजक दिया हुआ है ना, ये व्यंजक दिया हुआ है और इसमें आपको x बराबर -4 रखना है,
तो आप क्या करेंगे कि x बराबर -4 इस वाले व्यंजक में, यानी कि व्यंजक 3x-4 में रखने पर तो जहां पर भी x है वहां पर रख दीजिए -4। इन दोनों के बीच में गुणा होता है बेटा, ये ध्यान रखना कि कहीं पर 4x लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 गुणा x। अभी क्योंकि गुणनफल देखा था हमने, है ना, 4 + x होता है, तो यानी 3 गुणा -4 और ये -4। अब 3 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो -12 आ गया और ये है -4, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा -16 आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा और -16 आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर ये आपने ये 3 × -4 क्यों लिखा? बेटा ये इसका मतलब ही ये होता है कि x की जगह पर 4, x की जगह पर -4 रखना है, x की जगह पर -4 रखना है बेटा, x की जगह पर -4। तो कहां पर है x बताइए? सर ये तो समझ बेटा में आ गया, पर अभी हमने मल्टीप्लाई गुणनफल क्यों देखा था लगाया? नहीं देखा था बताइए? गुणनफल देखा था हमने कि 5x लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा गुणनफल में? यस सर। 5 गुणा x होता है ना। यस सर। अभी आया समझ में कि गुणा क्यों लगाया है? यस सर, क्योंकि इसमें हाँ। फल निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। चलिए अभी बताएंगे, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर।